प्लेन में हाईजैक हो चुका है। दूसरी तरफ मार्शल पुलिस वालों को फिर से प्लेन को नष्ट करने से रोकते हुए कहता है कि हम ऐसे ही अपने साथियों और बाकी कैदियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है और जल्द ही मार्शल के रोकने के बावजूद दूसरे पुलिस वाले प्लेन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। जोन्स को प्लेन के इंजन एरिया में किसी गड़बड़ का एहसास होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए कैमरन को नीचे भेजता है। वहां वे देखते हैं कि एक पुलिस वाले की लाश पड़ी है। जोन्स कारमेन से उस लाश को नीचे फेंकने के लिए कहता है। उसी समय कैमरन को एक आइडिया आता है। वह जोन्स से नजर बचाकर लाश की जेब से पेन निकालता है और मार्शल के नाम के साथ लैंडिंग प्लेस एरिया का नाम भी लिख देता है। तभी जोन्स उसे बंदूक की नोक पर लाकर कहता है कि कोई चालाकी मत करना, इसलिए कैमरन जल्दी से लाश को सिटी में फेंक देता है। इसके बाद हम सिटी में एक कपल को देखते हैं। तभी वह लाश आकर उनकी कार पर गिरती है। गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उन्हें वह लाश मिल जाती है जिस पर कैमरन ने मैसेज लिखा था। जल्द ही मार्शल को कॉल पर पूरी स्थिति के बारे में बताया जाता है। वह तुरंत अपने अफसरों से संपर्क करके उन्हें कैमरन द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचने को कहता है और खुद भी तुरंत कार लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। उधर प्लेन में अचानक टोबी को कैमरन का रिलीज लेटर मिल जाता है। इससे उसे पता चल जाता है कि असल में कैमरन एक आर्मी अफसर रह चुका है और अब वही इन सब कैदियों को बचाने की योजना बना रहा है। कैमरन अपनी असलियत छुपाना चाहता था, इसलिए वह टोबी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसी झड़प में टोबी मारा जाता है। पुलिस वाले हेलीकॉप्टर लेकर जहाज के पीछे जाते हैं। तभी उनके सामने एक और जहाज आ जाता है, लेकिन वह जहाज असल में कैदियों का नहीं बल्कि आम यात्रियों का होता है। जल्द ही मार्शल भी कैमरन द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह अपनी कार को गैराज में छुपा देता है और सावधानी से आगे बढ़ते हुए प्लेन लोकेटर ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां उसे बहुत से लोगों की लाशें मिलती हैं। इससे पहले कि मार्शल कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से एक जहाज तेजी से उसकी तरफ आता है। साथ ही एक दूसरा जहाज भी टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। इतने में दोनों जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। क्रैश से बचने के लिए भगीरथ तुरंत जहाज को लैंड करवा देता है। जहाज जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराता है, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं होता। जल्द ही साइरस अपने साथियों के साथ जहाज से बाहर आता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि टोबी उनके साथ नहीं है। इस पर जोन्स कहता है कि शायद इन्हीं कैदियों में से किसी ने उसे मार दिया है, इसलिए हमें इन सबको खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर जहाज के पीछे छुपा कैमरन तुरंत सामने आता है और साइरस से कहता है कि हमें इन कैदियों को अभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अब तक पुलिस से बचे हुए हैं। साइरस कैमरन की यह बात मान लेता है। उसी समय गीटो जहाज से दूर एक जगह जाता है जहाँ उसे एक घर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। दूसरी तरफ जेरी अब जहाज में भागने की योजना बनाता है। तभी साइरस के एक साथी को दूर से पुलिस आती दिखाई देती है। ये देखकर साइरस समझ जाता है कि हम में से किसी ने गद्दारी की है। दूसरी तरफ कुछ लोग कैमरन पर हमला करके उसे घेर लेते हैं। पूछने पर वे बताते हैं कि वे जेरी के आदमी हैं, जेरी को लेकर जाने वाले हैं। कैमरन उनसे कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। यह सुनकर उनमें से एक गुंडा बहुत गुस्से में आ जाता है। कैमरन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक पीछे छुपा मार्शल सामने आ जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैमरन उस गुंडे पर हमला करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और एक एक करके वहां खड़े सभी गुंडों को अपनी किक से गिरा देता है। फिर वह तुरंत बंदूक लेकर मार्शल के सामने आता है। मार्शल कैमरन से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी और बाकी कैदियों की मदद के लिए आया हूँ, लेकिन कैमरन कहता है कि तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। यह कहकर कैमरन वहाँ से चला जाता है। उसी समय जेरी का एक साथी जो हवाई जहाज में छुपा होता है ये सब सुन लेता है। साइरस भी सभी कैदियों की मदद से प्लेन को फिर से टेक ऑफ के लिए तैयार कर रहा होता है, इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच जाए। इसके तुरंत बाद जेरी एक तरफ तेजी से भागने लगता है, क्योंकि गराज में छुपा उसका साथी छोटा हवाई प्लेन लेकर बाहर आ जाता है। इससे पहले कि छोटा हवाई प्लेन टेक ऑफ कर पाता, मार्शल उसे रोकने के लिए एक गार्डर आयरन उस पर गिरा देता है, जिससे हवाई प्लेन जमीन से टकराकर टूट जाता है। ये देखकर साइरस अपने साथियों के साथ वहां आता है और जेरी से कहता है कि तुम हम सबको यहाँ छोड़कर जाने वाले थे। यह कहकर साइरस अपने पास खड़े साथी के मुंह से जलती सिगरेट लेकर उसे जेरी के ऊपर फेंक देता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। गीटो भी धमाके की आवाज सुन लेता है, लेकिन बच्ची को कुछ पता नहीं चलता। साइरस प्लेन में वापस आता है। तभी उसकी नजर टोबी की लाश पर पड़ती है। इसके साथ ही साइरस एक प्लान बनाता है। लिए वह प्लेन में मौजूद सारा हथियार बाहर जमा करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला करने का प्लान बनाता है। जल्द ही पुलिस लेना एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इसके बाद साइरस पुलिस वालों पर जोरदार हमला करता है, जिससे पुलिस की गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। उसी दौरान कैमरन जल्दी से एक मजबूत रस्सी से हवाई प्लेन
को पिलर के साथ बांध देता है। पुलिस और साइरस के आदमियों के बीच जोरदार मुकाबला हो रहा होता है। जल्द ही पुलिस वालों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद हम गीटो को उस बच्ची की डॉल के साथ हवाई प्लेन की तरफ जाते हुए देखते हैं। जल्द ही बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन साइरस के आदमी प्लेन को फिर से स्टार्ट करते हैं और टेक ऑफ के लिए तैयार कर लेते हैं। इससे प्लेन के साथ बंधी रस्सी टूट जाती है और प्लेन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ टेक ऑफ कर जाता है। जाते हुए मार्शल की गाड़ी भी प्लेन के साथ साथ चलती रहती है। पुलिस वालों को लगता है कि मार्शल भी गाड़ी के साथ ही चला गया है। अगले ही पल मार्शल की कार टावर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि मार्शल इस कार में नहीं बल्कि उनके पास खड़ा है। यह देखकर वे मार्शल पर काफी गुस्सा होते हैं कि उसे उस समय प्लेन में होना चाहिए था, न कि उनके साथ। इसके बाद हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी डॉल के साथ जाते हुए प्लेन को अलविदा कह रही थी। प्लेन के उड़ान भरने के बाद सभी क्रिमिनल्स खुशी से झूमने लगते हैं। तभी जोन्स के हाथ में कैमरन का वह रिलीज लेटर लग जाता है जिसके बारे में वह साइरस को बताता है। सच्चाई जानने के बाद साइरस लेडी पुलिस को शूट करने की धमकी देता है। तभी अचानक कैमरन का दोस्त माइकल साइरस के सामने आकर कहता है कि यह सब उसने किया है। साइरस माइकल को कैमरन के सामने शूट कर देता है। यह देखकर कैमरन का दिल बुरी तरह टूट जाता है। साथ ही साइरस कैमरन की बेटी की डॉल को हाथ में पकड़कर कैमरन से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। उसी समय प्लेन का पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर प्लेन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कैमरन इस मौके का फायदा उठाते हुए प्लेन में मौजूद क्रिमिनल्स पर हमला करना शुरू कर देता है। साइरस ये सब देखकर गुस्से में पागल होने लगता है, लेकिन तब तक कैमरन कॉकपिट में पहुंचकर मार्शल से संपर्क करता है और कहता है कि वह जल्द लास वेगस सिटी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता है, इसलिए इस फायरिंग को रोका जाए। लेकिन पुलिस वाले राजी नहीं होते। साइरस भी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के लॉक पर फायरिंग करके उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी लेडी पुलिस पीछे से आकर साइरस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। प्लेन में मौजूद सभी लोग डरने लगते हैं सिवाय गीटो के, जो इन हालात में भी पोएम पढ़ रहा होता है। जल्द ही प्लेन लास वेगस सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर भगीरा क्रैश लैंडिंग के साथ प्लेन को सिटी में लैंड करता है। लेकिन उसी समय साइरस होश में आकर कैमरन को गन पॉइंट पर ले आता है। तभी प्लेन का एक विंग तेज स्पीड से प्लेन को चीरता हुआ साइरस और कैमरन के बीच आ जाता है। सिटी में भगदड़ मच जाती है, लेकिन जल्द ही मार्शल और दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और प्लेन में मौजूद कैदियों और क्रिमिनल्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। माइकल की जान भी बच जाती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर साइरस और उसके दूसरे साथी प्लेन से फरार होने के लिए एक रेस्क्यू ट्रक पर सवार होकर निकल जाते हैं। कैमरन और मार्शल तेजी से हेवी बाइक्स पर उनका पीछा करते हैं। जल्द ही कैमरन ट्रक तक पहुंच जाता है, जबकि उसकी बाइक एक धमाके के साथ ट्रक से टकरा जाती है। मार्शल भी तुरंत ट्रक पर चढ़कर वाटर पाइप से क्रिमिनल को रोकने लगता है। इतने में साइरस का पैर किसी चीज में फंस जाता है। तभी रेस्क्यू ट्रक एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिससे साइरस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरता है। उसी समय एक लिफ्ट उस पर आकर गिरती है और साइरस मारा जाता है। कैमरन को वह डॉल मिल जाती है जो वह अपनी बेटी को गिफ्ट देने वाला था। इसके बाद कैमरन मार्शल को धन्यवाद कहता है। पुलिस वालों को गीटो की चुराई हुई गुड़िया मिलती है, लेकिन गीटो गायब होता है। उसी समय कैमरन की पत्नी और बेटी भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर कैमरन बहुत इमोशनल हो जाता है। पहले तो कैमरन की बेटी उसे पहचानती नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरन उसे डॉल गिफ्ट करता है, वह दौड़कर कैमरन से लिपट जाती है। 8 साल बाद कैमरन की फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम एक क्लब देखते हैं जहां कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में गीटो भी होता है, जो उस प्लेन से जिंदा बच निकला था और अब अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है।